अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इस वक्त में आपको पता है अदालती ख़बरें, और अब आज तो वाकई बहुत अहम इशू है। अपोजिशन लीडर जो साबका हैं खुर्शीद शाह, उनके सिंध हाई कोर्ट ने मेरिट पे या हार्डशिप के कॉन्टेक्स्ट में जो ज़मानत है वह मुस्तरद कर दी है। रिज़र्व की थी जजमेंट, उस पर तफसीली बात करेंगे। उसके लिए आपको अपना सिंध लेकर जाएंगे और शाहिद हुसैन से गुफ्तगू करेंगे तफसील के, जिसके अंदर वो बताएंगे क्या है, और उसके अंदर आपको जो सारे हालात और वाक़यात बताएंगे आप वो परेशान हो जाएंगे। वो उसी में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कैसे काउंसलर थे, कैसे MPA बने, कैसे MNA बने। अभी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला जो इशू है वो देखें कितना जुल्म है सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ये ज़्यादती है। नमाज ईद की तकबीरात भूलने पर फैसल मस्जिद का इमाम फारग। सदर अलवी और फाकी वज़रा ने नमाज ईद पढ़ी थी, डॉक्टर ताहिर का गलती का एतराफ़ है। और अब जो फैसल मस्जिद में इमामत की ज़िम्मेदारी सरबराह इस्लामिक सेंटर कारी ज़ियाउर रहमान के सुपुर्द है। इंसान ख़ता का पुतला है, हो जाती कई दफ़ा हम भी पढ़ते हैं, और इसीलिए सजदा सहव रखा गया है। गलती हो जाए ना नमाज के अंदर तो ये तो एक इंसान ख़ता का पुतला है। लेकिन ये हमारे यहाँ चंद जो है ना, हमारे ख़ास तौर पर सो कॉल्ड लिबरल, उन्होंने इसका मजाक उड़ा लिया, मजाक बनाया उसका, और वो डालने की कोशिश की कि जनाब सदर पाकिस्तान भूल गए। नहीं, वो जिनको दीन से दूर दूर तक वास्ता नहीं है वो बैठे ट्वीटें कर रहे थे, वो सोशल मीडिया पे बैठे बातें कर रहे थे। और नाम आपको हर एक को पता है उनके, वो गुल बुखारी की शक्ल में ले जाएँ, मोतीउल्लाह जान की शक्ल में ले लें, तलत हुसैन की शक्ल में ले लें, रेहाम खान की शक्ल में ले लें। अंदाज़ा लगाया ना, ये तो इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी रेहाम खान से शादी करना। यानी वो ऐसी औरत, यानी खुदा ना मुल्क से प्यार, ना दीन का पता, बातें जितनी मर्जी से उधर की करा लें। उसका नुकसान आपके सामने मैंने रख दिया है। मैं समझता हूँ इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना चाहिए उनको, और ये ज़्यादती हुई है। सिर्फ इस बात के फ़ारग नहीं आप कर सकते। वहाँ से आगे आते हैं, एहतसाब अदालत कराची की तरफ चलते हैं। क्लिफ्टन में गैर कानूनी अलाटमेंट के रेफरेंस की समाअत हुई है। 21 अगस्त तक मुलतवी हो गई है। साबिक सिटी नाज़म मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मुलजमान जो है अदालत में पेश हुए। गवाह जो हैं सब रजिस्ट्रार ने दस्तावेज़ात पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली है। असल दस्तावेज़ात मौजूद, जो कि ये बाकायदा रिकॉर्ड पे आनी होती है, एनेक्चर बनने होते हैं और एग्ज़िबिट करने होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है वक्त दिया जाए कि जो है ना दस्तावेज़ात पेश कर सकूँ। और आइंदा समाअत पर अदालत ने पाबंदी कर दी है उनकी कि वो लेकर आएँ, सारी चीज़ें पेश करें। अब आते हैं, बड़ा अहम इशू है सेशन कोर्ट लाहौर में। अली ज़फ़र ने बड़ी जंग लड़ी है, इसमें क्रेडिट जाता है अली ज़फ़र वाकई तारीफ़ के काबिल है कि उन्होंने इस गैंग के सामने, ये औरत मार्च के हवाले से आ जाएँ, मी टू कैंपेन चलाने वाले लोग, इनके ख़िलाफ़ वो खड़े हो गए। और मीशा शफ़ी ने बाकायदा प्लान किया, भागी फिर रही है मुल्क से बाहर, और तहरीरी हुक्म जारी हो गया जो गुज़श्ता समाअत हुई थी। एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल रांझा ने अपना तहरीरी हुक्म जारी किया। अदाकारा जो है ना अली ज़फ़र के वकला ने मीशा शफ़ी के गवाह के बयान पर जरा मुकम्मल की है। आइंदा समाअत पर जो है ना मीशा शफ़ी के मज़ीद गवाहान अदालत में पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराएँ, और मीशा शफ़ी के वकला आइंदा अगले गवाह का नाम अली ज़फ़र के वकला को बताएँ, ये बताना पड़ता है। अदालत ने मज़ीद कार्रवाई 9 सितंबर तक, चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं इसलिए मुलतवी कर दी है। अली ज़फ़र के वकला ने मीशा शफ़ी के गवाह के बयान पर जरा मुकम्मल कर ली। मज़ीद कार्रवाई जो है वो 9 सितंबर को होगी। और ये बड़ी जंग लड़ी है FI में, जिस तरह वो लड़े हैं, इतना आसान काम नहीं था ये उनको क्रेडिट जाता है अली ज़फ़र को कि उन्होंने इस मामले बड़ा सीरियसली और कायम रहे, खड़े रहे, इस गैंग के ख़िलाफ़ आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया। मैंने भी कहा, यानी अल्टीमेटली ये सारे वही लोग हैं जो लिबरल ले लें कि जो बाकायदा 5th जनरेशन वार का हिस्सा हैं। ज़्यादातर लोग वो ये पूरी प्लानिंग और एजेंडे के तहत चल रहे थे। और उनका आगे चलते हैं, सिंध हाई कोर्ट में साबिक IG गुलाम अली जमाली के ख़िलाफ़ आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है। और इंक्वायरी जो नैब का प्रोसीजर याद रख लें, नैब में जब पहले जाती है सेक्शन 18 के तहत एक कंप्लेंट जाती है, उसको कन्वर्ट होती है इंक्वायरी में। यानी पहले कंप्लेंट की वेरिफिकेशन है, जो CV कहते हैं, कंप्लेंट वेरिफिकेशन प्रोसीजर पर मुकम्मल होता है, फिर इंक्वायरी में होती है, इंक्वायरी फिर अपग्रेड होती है इन्वेस्टिगेशन में।
तो ये अब यहाँ जब रेफरेंस फाइल करने के करीब हो तो इंक्वायरी को अपग्रेड करके इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया था, इसमें तब्दील कर लिया। इंक्वायरीज़ में तावन करते रहेंगे, ये उनके वकला ने जब बताया है। दरख्वास्त का अपना ज़ाती मकान भी नहीं है, किराए के घर में रहते हैं। ये गुलाम अहमद जमाली में भी मिला इनसे, बात किसी हद तक ठीक है, शरीफ आदमी जब फंस जाए। लेकिन जो कोई जायदाद में जो मामला ऐसे हैं, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी या इसने ने या दूसरों ने लिया, जो जायदाद मिली है मौरूसियत में, यानी मौरसी जायदाद है, मौरूसी जायदाद है और रिटायरमेंट से रकम वाली रकम से बनाई है। और नैब ने अदालत ने नैब को जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी है और अबूरी ज़मानत में 9 सितंबर तक अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी है। हमारे साथ इस वक्त शाहिद हुसैन मौजूद है। थोड़ी सी मैं तारीख बताता चलूँ। 11 सफ़हात पर ये फैसला मुस्लिम मेला सबसे मज़ेदार जो चीज़ है वो किस तरह बेल को मिस यूज़ किया जाता है, और थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलें। खुर्शीद शाह साहब जो है ना, ये सखर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर रहे थे 1979 से लेकर 1988 तक। फिर एमपीए बन गए 1988 से लेकर 1994 में। फिर तरक्की हो गई, मीटर इंस्पेक्टर वगैरह, वो पुरानी तारीख है सारी, वो मैं नहीं दोहराना चाहता है। मैंने 1994 से लेकर अब तक है, कभी वजीर रहे, लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे, और 2005 2008 से लेकर 2019 तक इनके और इनके बेनामीदारों के जरिए जो जायदाद की कीमत थी वो 6,74,88,907 थी। ये ऑर्डर के अंदर लिखी हुई चीजें, ऑर्डर बैकग्राउंड पे आपके साथ पीछे चल रहा होगा। और जो जो अनएक्सप्लेन्ड है वो कोई 71,57,47,751। इसमें बड़े मुख्तलिफ आर्गूमेंट किए जनाब कि 60 एडजमेंट 60 में से एक एडजमेंट हमने लिया, लेकिन तारीख की बात है कि रिकॉर्ड पे ज्यादातर मुलजमान कभी एब्सेंट रहे, कभी एक नहीं कभी दो रहे। तो ये तरीका है वारदात रहा, यानी इस पे फर्द जुर्म भी गालिबन आयद नहीं होती, शायद जहर से पूछेंगे। लेकिन आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताते चले। इसकी इंक्वायरी जो है ना, इंक्वायरी 7 मई 2019 को कंप्लेंट वेरिफिकेशन से हुई। फिर ये अपग्रेड होगी 18 सितंबर 2019 को, और इंटरम रेफरेंस 19 दिसंबर 2019 को फाइल किया गया, और फाइनल रेफरेंस जो है वो 4 अगस्त 2020 को दायर कर दिया गया। और इस केस के अंदर जो सारी बड़ी मजेदार फैसला लिखा है अपना बेंच ने, उस बेंच ने सारी तफसीलात बता दी हैं और सारी हिस्ट्री बताई है। जब पहला केस खारिज किया था, जमानत खारिज हुई थी 22 अप्रैल 2020 को, उसको भी रिप्रोड्यूस किया गया है। और ये बेंच था जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर और जस्टिस अमजद अली सातो पर, और 5 जुलाई और 12 जुलाई 2021 को ये फैसला महफूज किया था। अब शाहिद साहब, आप तो जो कि कोर्ट की हियरिंग के दौरान मौजूद रहे, हमारा बड़ा वादे तौर पर आपको याद है ये कहना था, यानी एक नाज़रीन के लिए ये बात बताते चले कि इसके बाद, यानी अब जो है इस फैसले के बाद हमजा शरीफ, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसफ ले ले, और चाहे वो ले लें राणा सनाउल्लाह, उन सब की जमानतें खारिज होनी बनती हैं। मैं पहले बता दिया था कि हार्डशिप के अलावा जमानत हो नहीं सकती है। ये दोबारा अदालत ने इस बात को कंफर्म किया है, सिंध हाई कोर्ट ने। और खुर्शीद शाह का केस आपके सामने मौजूद है, यानी ये बुनियाद नहीं है कितने दिनों से जेल में है या कैद में है या अपनी जगह पर नहीं है, वो अलग इशू है। क्या कुछ होते रहे, पहले तो आप ये बताइएगा शाहिद साहब, सिंध हाई कोर्ट में, देखिए मैं लाहौर हाई कोर्ट में भी देखता हूँ मामला, लेकिन नैब के मामला में सिंध हाई कोर्ट बड़े मेरिट पे फैसले करती है और वह जमानत का चांस बड़ा कम होता है। क्या समझते हैं आप, क्या वजह है? सर देखिए, जिस जज साहब ने फैसला दिया है उनका माजी बड़ा बेदाग है। उनका ताल्लुक लाड़काना से है। जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी साहब और सहतो साहब भी उनके साथ थे, लेकिन जो फैसला जिन्होंने तहरीर किया है शमसुद्दीन अब्बासी साहब है। आपको पता है कि लाड़काना की सूरत हाल सबको पता है। उन्होंने न सिर्फ इस खुर्शीद शाह साहब की जमानत के ऊपर जो दलाइल हुए उनकी वजाहत की है, बल्कि जो एहतसाब का निज़ाम चल रहा है पूरे मुल्क में, उस पर भी काफी सवालात उठाए। उसके बाद फिर मादद के साथ, क्योंकि आप आईनी और कानूनी माहिर हैं, तो आप तो चाहेंगे कि मैं कानून की बात करूं, लेकिन उन्होंने बेनकाब किया बहुत सारे लोगों को इस फैसले में। जैसे शमसुद्दीन अब्बासी साहब ने पीपल्स पार्टी को बेनकाब किया है, उन्होंने खुर्शीद शाह साहब की सियासत को बेनकाब किया है। वो एक अरसे से कहते हुए आ रहे हैं कि खुर्शीद शाह साहब जो है एक बेगुनाह है, एक मुअज़्ज़िज़ सियासी रहनुमा है, अपोजिशन लीडर हैं, और वो बेगुनाह जेल में है। लेकिन आपने फैसले में भी पढ़ा और उन्होंने वाज़ेह किया है कि 2019 में इनको जेल भेजा गया था और एक दिन भी ये शख्स जेल नहीं गया।
अच्छा, इस ये जैसे खुर्शीद शाह साहब को भी आप छोड़ दें, डॉक्टर आसिम की हम मिसाल लेते हैं। डॉक्टर आसिम के ऊपर आप खुद उनके रेफरेंस में एक दूसरे रेफरेंस में पेश होते हैं। 2 रेफरेंस है, 462 अरब रुपए का रेफरेंस और इसके बाद फिर वो भी एक दिन भी जेल नहीं गए, लेकिन वो जेल में थे, अस्पताल में थे। उसी तरह जैसे डॉक्टर आसिम को इस केस के अंदर एनआईसी के हवाले से और बाकी हवाले से क्या यानी अदालत ने तो इस निज़ाम की कलई खोल के रख दी है। इस चीज़ को अगर सामने रख के देखा जाए, तो फिर तो अगर इस केस को अगर आप सामने रखकर अगर आप देखें, तो फिर जो अपना फेक अकाउंट केसेस में असफ जरदारी साहब चाहते हैं कि सारा केसेस यहाँ इस्लामाबाद से होके वहाँ आ जाए, सिंध हाई कोर्ट में सॉरी सिंध में आ जाए, तो मैं नहीं समझता कि सिंध में मेरिट पे कुछ चीज़ें चल सकेंगी। ये हालात और वाक़या तो यही बताते हैं कि अब ताकत का नशा है। सर बिल्कुल, इस फैसले को देखिए अब जैसे आप कह रहे हैं ना ये फैसला इंतहाई अहम है। नैब की प्रोसिक्यूशन टीम को इस फैसले को मिसाल के तौर पर, नज़ीर के तौर पर लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी पेश करना चाहिए कि जो लोग ताख़िरी हरबे खुद इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर ज़मानत पर रिहा भी हो जाते हैं, फैसले भी बर वक़्त नहीं होते और व्यक्ति का निशान बनाकर बाहर आते हैं, तो अब उनके लिए उनके मुँह बंद करने के लिए फैसला बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब अदालत ने जैसे करार दिया है कि अच्छा ख़ास तौर पर मैं एक और बात करूँ, खुर्शीद शाह साहब के ऊपर जो रेफरेंस बनाया गया है, मैं कहता हूँ वो बहुत कम बनाया गया है और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो 500 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम था। लेकिन नैब ने जो रेफरेंस बनाया 1 अरब कोई 70-76 करोड़ रुपए का उसके बाद फिर नैब को चूँकि पहले दिन से एक्सेस नहीं दी जा रही, खुद आपको पता है कि जो निज़ाम है सिंध में कि वडेरों की बादशाही है और उसके बाद फिर कोई तहकीकाती इदारा तहकीकात नहीं कर सकता। तो अब चूँकि बेस बनाई गई थी खुर्शीद शाह साहब के हवाले से कि हार्डशिप की बुनियाद पर उनको ज़मानत दी जाए। लेकिन वहाँ पर नैब और उसके बाद जो दस्तावेज़ात शवाहिद पेश किए गए, उसमें तो वो खुद मज़े कर रहे हैं। वो एनआईसीवीडी में एक सियासी एनआईसीवीडी को सियासी दफ्तर के तौर पर चला रहे हैं और इससे पहले भी सक्खर हाई कोर्ट बेंच ने भी सवाल उठाए थे कि ऐसी कौन-सी बीमारी है कि 20 महीने से दिल की अमराज के जो अस्पताल है वहाँ एडमिट है और वो बीमारी ठीक नहीं हो पा रही। हालाँकि यही एनआईसीवीडी का आप सुनते होंगे लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कि पीपल्स पार्टी कहती है कि सबसे बेहतरीन अस्पताल है दिल का, जो पूरे पाकिस्तान के लोग आके इलाज करवाते हैं। या तो अस्पताल बेकार है जो इलाज नहीं कर पा रहा मरीज का, या तो मरीज 2 नंबरी कर रहा है। ये चीजें जो अदालतों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन अदालत बेवकूफ नहीं बनी। अदालत सारे मामलात को समझी और आप खुद भी ये जानते हैं कि मखदूम अली खान साहब जो है पाकिस्तान के महंगे तरीन और मायनाज वकील है। अब उन्होंने अदालत ने फैसले में भी लिखा है कि उन्होंने अपने दलाल में ये बात नहीं की कि खुर्शीद शाह साहब की जिंदगी को कोई खतरा लाहक है, क्योंकि वो जेल में तो एनआईसीवीडी में तो मजे कर रहे हैं, उनको हर चीज की हर सहूलियत सूबाई हुकूमत की जानब से मिली हुई है और अस्पताल इंतजामिया की तरफ से मिली हुई है। अब अदालत ने कहा है कि ये माशरा जो है अब दोहरा म्यार नहीं चल सकता। एक कैदी जेल में सड़ रहा है और दूसरा सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके वो मजे कर रहा है, तो ये दोहरा म्यार अब नहीं चलना चाहिए। और अदालत ने खासतौर पर एहतसाब के ऊपर जिस तरह सवाल उठाए कि अब ये वक्त है कि इस वक्त में अमीर और गरीब का जो एहतसाब है वो बराबरी की सतह पर होना चाहिए। अगर अब ये एहतसाब का अमल जो है वो रुक गया, बेहतरी की बुनियाद पर सही मानों में ना हुआ तो ये मामला बेहतर नहीं हो सकते। दूसरा जो मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा था, जब ये इंक्वायरी गई थी खुर्शीद साहब की खिलाफ, तो उसमें इनके ऊपर 500 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम था। नैब ने वो तहकीकात करने के बजाय, पूरी तहकीकात करने के बजाय पहले एक ज़िमनी रेफरेंस दायर किया, उसके बाद फिर मज़ीद ज़िमनी किया। इस तरह करते-करते उन्होंने अभी 2 से 3 रेफरेंस दायर किए जिसमें पूरी फैमिली नामज़द मुल्ज़िम के तौर पर खुर्शीद शाह साहब की। लेकिन जो 500 अरब रुपए का जो फिगर है, वो अभी तक नैब वहाँ तक नहीं पहुँचा क्योंकि खुर्शीद शाह साहब आगे जाने नहीं दे रहे। पूरी पीपल्स पार्टी की इंतज़ामिया क्योंकि ज़मीनी को अलॉटमेंट गैर कानूनी इख्तियारात का जो इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर नाजायज़ असासे बनाए, उसकी नैब तहकीकात करेगा तो फिगर बाकी 500 से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि सक्खर की जो सूरत-ए-हाल है वो लड़काना से भी बदतर है। और वहाँ के लोग बताते हैं कि साले पट यहाँ से ये मुस्तकिल एमएनए बनते हुए हैं, तो वहाँ लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा हो जाता है। सरकारी ज़मीनों पर अलॉटमेंट करके अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली जाती है। तो वो एक मामूली ज़मीन नहीं है बल्कि अरबों रुपए की हाईवे के ऊपर है और इंतहाई महँगे तरीन इलाकों में है, वो इन्होंने अपने नाम करा ली। अब अदालत ने 6 महीने का टाइम दिया है कि इस रेफरेंस का फैसला दिया जाए। एहतसाब अदालत सक्खर को कहा है। दूसरा, चूँकि सब सहूलियात ले रहे हैं और इनकी ज़िंदगी को कोई खतरा भी नहीं है, इसलिए ज़मानत पर रिहा नहीं हो सकते। लेकिन वो आपकी वाली बात कि अब इस फैसले को दूसरी अदालतों में भी, जैसे शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज या ख्वाजा आसिफ या दूसरे लोग जो है वो एक ताख़िरी हरबे खुद इस्तेमाल करके बाहर आ गए, उसके बाद फिर अब नैब जो है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। तो ये सिंध हाई कोर्ट का फैसला है, तारीखी फैसला है। इसको सामने रखकर जो है वो उनको दूसरे मुल्ज़िमों की ज़मानतें खारिज करवाकर उनको जेल भेजना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कह दी नाज़रीन। आप तक ये पोज़ीशन जो है ना हमारे यहाँ
किस तरह सियासी गवर्नमेंट इस सिस्टम को हाईजैक करती हैं, किस तरह मैनूवर करती हैं, किस तरह इस्तेमाल करती हैं, ये आपके सामने बड़ी खुली यानी बड़ी ताज़ा तरीन मिसाल आपके सामने मौजूद है। और कोर्ट ने भी आर्टिकल 25 के हवाले से ये बात की है। ये मामला तो आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हम कोशिश करते हैं आगाही देना, लोगों तक पता चल सके। नैब पे चढ़ाई बिला वजह नहीं करनी चाहिए। नैब अपना काम कर रहा है, लेकिन साथ-साथ जब बाकी मामला देखे ना, यहाँ नैब के ऑफिसर अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करने आना है, सीबीडी में जाने की कोशिश की तो वहाँ जाने नहीं दिया गया, घुसने नहीं दिया गया। ये सारे ये रमाए फिक्रिया है। और ये केस जो है मैं समझता हूँ ये इस केस में जो रहनुमा असूल दिए हैं सियासतदानों के कॉन्टेक्स्ट में, बाकी आला अदालतों को भी, लाहौर हाई कोर्ट हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे पेशावर हाई कोर्ट हो, या चाहे बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, उन सबको इस पे अमल दरामद के लिए हालात बनाने चाहिए, ताकि इंसाफ ना सिर्फ ना सिर्फ दिखता हुआ बल्कि होता हुआ भी नजर आए। यानी क्लैरिटी के साथ ये चीजें सारी वाज़ेह हैं। इजाजत चाहेंगे हम आपसे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।